गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। पूजा खेड़कर दिलीप राव और पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, पिछले कुछ दिनों में आपने ये नाम तो यकीनन सुना होगा। यस, ही इज़ दैट नोटोरियस IAS ऑफिसर हु इज़ अंडर द स्कैनर फॉर यूजिंग फेक OBC एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स फॉर सिक्योरिंग हर IAS पोजीशन। इन्होंने पिछले 2 से 3 सालों में विभिन्न नाम अपने चेंज किए। उन्होंने अपनी एज को लेके भी काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी। शी जॉइंड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन पुणे एंड इन्होंने अपनी जो पर्सनल व्हीकल पे बीकन का इस्तेमाल किया और भी काफ़ी इरेगुलरिटीज़ सामने आई, जिसमें इनके कंडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे कि किस तरह से लैंड क्रूज़र पे इन्होंने बीकन्स लगाए, अपने फादर के पॉलिटिकल कनेक्शंस को यूज़ किया। तो जब इनका कंडक्ट पुणे में सामने आया, इनकी डिमांड्स बढ़ने लगी, एक बड़ा ही एक अनऑफिसर लाइक कंडक्ट इनका देखा गया। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी ये न्यूज़ वायरल होने लगी। तो पुणे के ही एक RTI एक्टिविस्ट विजय कुमार, उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि किस तरह से ये मसला हो रहा है। वहाँ से उनका जब ट्रेनिंग यहाँ शुरू कर दिया तो उन्होंने कलेक्टर से कुछ मांगे रखी कि मुझे अलग ऑफिस चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। उनके पिताजी ने और उन्होंने खुद जाकर तहसीलदार को धमकाया भी। तहसीलदार ने कलेक्टर के पास कंप्लेन भी कर दी। उसके बाद उन्होंने जो गाड़ियाँ यूज़ की यहाँ, जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र जैसी गाड़ियाँ थी, उस पर उन्होंने बीकन लगाया और वो खुद गाड़ी चलाकर आती थी, ऐसे बताया जाता है। ये खबरें सोशल मीडिया पर आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जो व्यक्ति ट्रेनिंग पीरियड में ही इतनी गड़बड़ कर सकता है, उनका IAS कैसे रहा होगा। तो क्या पूजा खेड़कर एक असली IAS ऑफिसर थी या नहीं, और इनको क्या ज़रूरत पड़ी अपने नाम बदलने में? तो देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने दो गलतियां की। सबसे पहले इन्होंने 2 डिफरेंट अपने नामों का यूज़ किया पिछले 2 से 3 साल में। इसके साथ ही इन्होंने अपने जो फिज़िकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स थे, फिज़िकल डिसेबिलिटी के लिए इन्होंने विभिन्न अस्पतालों में अपने फिज़िकल डिसेबिलिटी के लिए एप्लीकेशन दी थी, जो कि एक सही बात नहीं थी। देखिए, सबसे पहले हम इनके नाम को लेके जो दुविधा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इनका नाम था पूजा खेड़कर दिलीप राव। उसके बाद इन्होंने जो UPSC की 2019 की परीक्षा भी दी थी, तो उसमें इनको असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट भी मिली थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, अंडर फिज़िकल डिसेबिलिटी लोकोमोटर लो विजन में। ठीक है। और 2021 में ये मसला चेंज हो जाता है। जो 2019 में इन्होंने ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिसीव किया था, ये अहमदनगर हॉस्पिटल ने दिया था इनको 40% डिसेबिलिटी। और 2021 में इन्होंने 2 हॉस्पिटल्स में अपनी डिसेबिलिटी के लिए एप्लीकेशन दर्ज की। सबसे पहले पुणे के, ये अगस्त 2022 का मामला है, पुणे के सिविल हॉस्पिटल में, और दूसरा YCMH। जो YCMH है, उसने इनको 7% लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए, जो पुराना एक इनका ACL टियर था, उसके लिए दिया। और जो दूसरा इन्होंने अप्लाई किया था, वो एप्लीकेशन की रद्द कर दी गई थी, बिकॉज़ जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वहाँ पे इनकी जो डिसेबिलिटी, क्योंकि इनको ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो वो कैंसिल कर दिया गया। इसके साथ ही इन्होंने 2021 का एग्ज़ाम था, वो PWBD 5 मीन्स लोकोमोटिव डिसेबिलिटी मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई किया, और तब इनका नाम था पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। तो इन्होंने कितनी बार अपने नाम भी बदले हैं। इसके साथ ही इनकी माताजी के ख़िलाफ़ भी काफ़ी हमने देखा कि इनकी वीडियो ये वायरल हो रही थी काफ़ी, जहाँ पे ये एक किसान के साथ एक बदसलूकी और उनको इंटिमिडेट करने की भी कोशिश की इन्होंने। जो सर्कुलर इशू किया है, उसमें UPSC ने एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस इनिशिएट किया है मिस पूजा खेड़कर के ख़िलाफ़। नोटिस इशू किया गया है उनके ख़िलाफ़ फॉर द कैंसलेशन ऑफ हर कैंडिडेचर इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022। तो जो उनका 2022 का कैंडिडेचर है, वो रद्द कर दिया गया है। साथ ही उनको फ्यूचर में किसी भी एग्जामिनेशन से डिबार कर दिया गया है। साथ ही UPSC ने ये भी इशू किया है कि UPSC की सैंक्टिटी और इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है। उसने अपने सर्कुलर में ये भी मेंशन किया था कि
पूरी इंटेग्रिटी के साथ होता है और जो बच्चों में किसी भी तरह के शक और शुबे की बात नहीं है। तो इस तरह से हमने ये देखा किस तरह से एक नोटोरियस IAS ऑफिसर ट्रेनी ने विभिन्न अपने नाम चेंज किए, गलत तरह से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स उन्होंने हासिल किया और सिस्टम को चकमा देने की कोशिश की। लेकिन हम जानते हैं ना, सच तो सामने आ ही जाता है। गलत रास्ता अगर हम अपनाएंगे उसका अंजाम हमेशा गलत ही होगा। सही तरीक़ों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, ना कि ये शॉर्टकट्स यूज़ करें, क्योंकि इनका अंजाम आखिरकार गलत ही होगा। मेहनत करें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, ना कि ये जो पूजा खेड़कर टाइप शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि UPSC और सिविल सर्विसेज की जो पद है उसकी गरिमा को इन्होंने जो ठेस पहुँचाते हैं, इन लोगों का अनुसरण ना करें, फेक सर्टिफिकेट्स की तरफ ना जाएं, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करें और इस तरह से आप, मुझे लगता है, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। हो गया कि अगर ये IAS में कंटिन्यू करती तो एक देश में एक नुकसान ही होता। तो बहुत अच्छा हुआ कि इनकी सच्चाई शुरुआती दौर पे ही सामने आ गई। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो द मोटो ऑफ दिस वीडियो वॉज टू मेक यू रियलाइज दैट वी शुड ऑलवेज focus and work hard and not go for shortcuts, and the system of our bureaucracy and overall our state machinery is very robust and it will come back stronger. And don't fall for any rumors, just work hard and definitely you can achieve your goals. Thank you. Jai Hind to all of you.